कल हमने बताया कि किस प्रकार परम पूज्य भगवान नित्यानंद और बाबा मुक्तानंद की कृपा से हमें शक्तिपात हुआ आश्रम में। इस शक्तिपात की कुछ अलग ही विशेषताएं थीं, जिनमें एक विशेषता ये थी कि दोनों गुरुओं की फोटो से शक्तिपात हो रहा था। तो इससे ये सिद्ध हो रहा था कि दोनों गुरु आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से परस्पर समान है और उनमें कोई भेद नहीं है। दूसरी बात, ये एक ऐसी प्रत्यक्ष प्रामाणिक अनुभूति थी जिसके उपरांत कोई भी शंका नहीं रह जाती। शक्तिपात कुंडलिनी के बारे में कोई शंका नहीं रह जाती, गुरु शक्ति के बारे में कोई शंका नहीं रह जाती, ईश्वर के प्रमाण के बारे में कोई शंका नहीं रह जाती कि ईश्वर है या नहीं है। इस प्रकार की कोई भी शंका नहीं रह जाती। दूसरा, इसके उपरांत जो साधना चलती है, जो स्वाभाविक रूप से साधना होती है, स्वाभाविक ध्यान लगता है, स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं, स्वाभाविक रूप से मंत्र का जप भी होता है। तो इस प्रकार की इस सारी ध्यान समाधि सब स्वाभाविक रूप से लगती है। ये इतना सरल और स्वाभाविक हो जाता है कि हम संसार में रहकर अपने सांसारिक क्रियाकलाप करते हुए भी ध्यान साधना कर सकते हैं। आमतौर से ये माना जाता है कि ध्यान साधना करने वाले को कहीं अलग एकांत आश्रम में या पहाड़ों पर, जंगल में रहना चाहिए और वहां रहकर साधना की जाती है। लेकिन शक्तिपात के पश्चात साधना इतनी सरल हो जाती है, ध्यान इतना सरल हो जाता है, अपने अंतर की गहराइयों में उतरना इतना आसान हो जाता है कि हम घर में रहकर भी साधना कर सकते हैं और साधना की ऊंचाइयों को पा सकते हैं।
प्रकार हमारी साधना शक्तिपात के बाद हम आश्रम से अपने घर आ गए और घर पर आकर के हमने जो पहले ही एक छोटा सा ध्यान मंदिर अपना बना रखा था उसमें बैठ के अपनी साधना करने लगे। और वो साधना बहुत ही उच्च स्तर की होती थी, इतने उच्च स्तर की होती थी कि उसकी कल्पना करना भी असंभव है। उसमें जिस तरह के दृष्टांत होते थे, जिस तरह के अनुभव होते थे, वो बहुत ही अलौकिक होते थे। जैसे सूक्ष्म जगत के प्राणियों का आना, उनको हम प्राणी कहें या शरीर कहें, वो मानव शरीर ही होते थे। स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सभी उसमें होते थे। और वो हमारे बंद ध्यान मंदिर में चारों तरफ से बंद था, दरवाजा भी हम बंद कर लेते थे। उस दरवाजे की दरारों में से वो शरीर ऐसे निकल के अंदर आते थे जैसे हम लोग खुले हुए दरवाजे में से आते हैं। और वो सामने, हमारे सामने जो बाबा की फोटो रखी थी, स्वामी मुक्तानंद की जो फोटो रखी थी, शुरू में तो वो आते थे और उसके पैर छू के चले जाते थे, बाबा के पैर छू के और चले जाते थे। ना वो हमसे कुछ बोलते थे, ना हम उनसे कुछ बोलते थे, बस देखते रहते थे। ना हमें कोई भय लगता था उनसे, ना उनको हमसे कोई भय लगता था। तो इस प्रकार हमारी साधना चलती रही। फिर वो सूक्ष्म शरीर हमें टच करने लगे। जब हमारा ध्यान खत्म होने का समय होता था, सुबह 7 बजे हमारा ध्यान खत्म करने का समय हुआ करता था, तो सही 7 बजे वो हमें टच कर देते थे। और जब उनके टच करने के बाद हम ध्यान खोलते थे तो घड़ी में ठीक 7 बजे होते थे। अब उन इतने सारे शरीरों में से कौन हमें टच करता था ये हमें नहीं पता, लेकिन कोई अदृश्य हाथ हमको टच कर देता। इसी प्रकार अगर हम सोते रह जाते थे तो हमें जगाने के लिए भी कोई अदृश्य हाथ हमको टच करता था। और ये दोनों अनुभव काफी लंबे समय तक चलते रहे, होते रहे। उसके बाद उन्हीं में से, उन्हीं सूक्ष्म शरीरों में से एक यंग लड़का था, 20-22 साल की उसकी उम्र होगी। वो हमारी बगल में बैठ के आके बाबा के पैर छू के हमारी बगल में बैठ जाता था। और बगल में बैठ के आसन लगा के ध्यान करने लगता था।
पहले दिन उसने हमारी बगल में बैठ के ध्यान किया, हमने एक निगाह उसको देखा, ना वो हमसे कुछ बोला ना हम उससे कुछ बोले। दूसरे दिन वो लड़का फिर आया, फिर हमारी बगल में आके बैठ गया और वो ध्यान करने लगा। हम भी ध्यान करने लगे, वो भी ध्यान करने लगा। फिर हमने सोचा कि इसको छूकर देखते हैं। जब हमने उसे छुआ, उसके पैर पर हमने छुआ घुटने के पास, तो हमें उसका स्पर्श बिल्कुल अपना जैसा ही लगा, जैसे हम किसी अपने जीवित व्यक्ति को टच करते हैं। इसी तरह का उसका शरीर था और वही उसकी फीलिंग थी। जो महसूस हुआ छूने पर, वो बिल्कुल वैसा ही महसूस हुआ। फिर हमने थोड़ी देर बाद उससे पूछा फिर कि तू कौन है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हमने उसको दोबारा टच करके पूछा, हमने कहा तू कौन है। उस समय हमारी भी उम्र लगभग वही थी, 22-23 साल की हमारी भी उम्र थी और वो भी हमारी इसी ही उम्र का था। तो दोबारा पूछने पर उसने थोड़ा सा हमारी तरफ देखा, कुछ बोला नहीं और फिर अपना ध्यान करने लगा। फिर हम भी शांत हो गए। हमने कहा नहीं बताना चाह रहा है तो मत बताने दो। हम भी शांत हो गए, हम भी अपने ध्यान में लग गए। थोड़ी देर बाद वो लड़का चला गया। तीसरे दिन वो फिर आया। तीसरे दिन फिर आया, बंद दरवाजे में से भीतर आ गया वो और हमारी बगल में बैठ गया और ध्यान करने लगा। थोड़ी देर बाद हमने ठीक है। उससे फिर पूछा, हमने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए, ये कोई अदृश्य शक्ति है, अदृश्य सूक्ष्म जगत का प्राणी है, हमारी बगल में आके बैठ के ध्यान करता है और चला जाता है। पूछते हैं तो कुछ बताता नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे साथ कुछ गलत कर जाए, कुछ गलत हो जाए। तो फिर हमने उसको टच करके पूछा, हमने कहा तुम कौन हो। तो फिर उसने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद फिर हमने उसको जोर से टच करके पूछा, फोर्स करके पूछा कि कौन हो तुम। उसमें हमारा टच करना, स्पर्श इतना जोर से था कि वो थोड़ा सा हिल भी गया। फिर उसने हमारी तरफ देखा और बिना कुछ बोले उठ करके चला गया। उसके बाद फिर वो लड़का कभी नहीं आया। इस प्रकार हमने सैकड़ों सूक्ष्म शरीरों को देखा अपने ध्यान मंदिर में आते हुए जाते हुए। एक दो लोग और थे, उनमें एक अधेड़ उम्र का था, वो मुसलमान जैसा लगता था और उसके साथ में एक 10-12 साल का बच्चा आता था। वो दोनों ज्यादातर साथ साथ ही आते थे। तो हम ध्यान करते करते कभी
लेट भी जाते थे और लेटे लेटे भी ध्यान करते रहते थे। तो वो हमारे पैर दबाते थे, पैर दबाया करते थे और हमें बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता था। हालांकि वो सूक्ष्म शरीर थे, लेकिन हमें ऐसा ही लगता था जैसे कि वो जीवित शरीर है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्राणी आए, सूक्ष्म जगत के, परालोक के प्राणी थे वो। और हम, लेकिन कभी हमें बाबा की शक्ति पर इतना भरोसा था कि हमें बाबा के रहते हुए कभी डर नहीं लगा। फिर उसके बाद भी हमने एक बार एक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हमारे हाथ नहीं आया। वो भी अधेड़ उम्र का था, दाढ़ी वाड़ी थी उसके। वो हमारे हाथ नहीं आया और वो निकल गया। तो लेकिन ये सूक्ष्म शरीर साधक के अनुभव में तो आ जाते हैं। जब वो उसे टच करते हैं तो अनुभव में उसको पता लग जाता है कि मुझे किसी ने स्पर्श किया है। लेकिन ये दिखाई देना तभी शुरू कर होते हैं जब हमारी थर्ड आई, इसको हम तीसरा नेत्र या शिव नेत्र बोलते हैं, वो जागृत हो जाता है। चाहे वो कम जागृत हुआ हो थोड़ा, या ज्यादा पूरा जागृत हो गया हो, लेकिन इनका दिखाई देना तभी शुरू होता है। तो उस समय जब हम ध्यान करते थे तो हमारे आज्ञा चक्र से एक टॉर्च जैसी रोशनी निकलती थी और वो सीधे सामने बाबा की, छोटे बाबा की फोटो के ऊपर पड़ती थी। और उस अंधेरे में हम कमरे में अपने में अंधेरा करके ध्यान करते थे। बाबा की फोटो हमें स्पष्ट दिखाई देती। इसी तरीके से ये जो सूक्ष्म शरीर आते थे, ये हजारों की संख्या में आने लगे और बाबा के पैर छू छू करके और दूसरे रास्ते से बाहर जाने लगे। फिर ये सब चल ही रहा था, तभी एकदम एक और घटना घटी, बहुत चमत्कारिक और अप्रत्याशित घटना घटी। हम अर्ध सिद्धासन लगा के ध्यान किया करते थे। तो अर्ध सिद्धासन में बैठ करके हम ध्यान कर रहे थे, तभी मूलाधार चक्र में वायु का बहुत तेज ऊपर की ओर उत्थान हुआ और वो प्राण वायु इतनी तेजी से ऊपर उठ रही थी कि वो उसने हमारे शरीर को ऊपर उठा दिया। आसनस्थ शरीर हमारा करीब आसन से 4 अंगुल ऊपर उठ गया। ऐसा हमारे साथ में 2-3 बार हुआ। तो हमने ये सुना था कि योगी लोग ध्यानावस्था में जमीन से ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन कैसे उठ जाते हैं ये हमें नहीं पता था। वो हमने
तभी अनुभव किया कि मूलाधार में वायु का उत्थान बहुत जबरदस्त होता है और वो वायु, प्राण वायु ऊपर नहीं जाती, वहीं की वहीं ऊपर को फोर्स करती है, जैसे उसे ऊपर जाना है, और उसी फोर्स से साधक जो है वो जमीन से ऊपर उठ जाता है और फिर जमीन पर आ जाता है, और इतनी आसानी से आता है कि उसको कुछ ऐसा कुछ महसूस भी नहीं होता कि मैं ऊपर उठा था और ऊपर से अब फिर मैं नीचे अपने आसन पर आ गया हूँ। इसके अतिरिक्त भी कुछ और चमत्कारिक घटनाएं हुई। हालांकि हम इन चीजों को नहीं मानते थे, लेकिन हम अपनी साधना में प्रत्यक्ष देख रहे थे। तो एक किसी को भूत प्रेत की ज्यादा थी, वहां एक शादी की रस्म थी, 10वीं की विदा होनी थी, लेकिन एक स्त्री को वहां पहले से भूत प्रेत कुछ आता था, उसने उसमें व्यवधान डाल दिया, बोली कि मैं विदा नहीं होने दूंगी, मैं करौली वाली देवी हूँ और इसने मेरे साथ में अपराध किया है, मैं इसे विदा नहीं होने दूंगी। क्योंकि हम उस समारोह में मौजूद थे, युवा थे उस समय हम, और हमारी साधना तो ये सब काफी उच्च श्रेणी की चली रही थी। तो हमने फिर बाबा से प्रार्थना की, हमने कहा बाबा आप आज्ञा दो तो हम इसमें कुछ करें। जब हम अपने मन में ये संकल्प कर रहे थे, बाबा से संपर्क कर रहे थे, तभी वो लेडी बोली कि इसको बाहर निकाल दो। जब उसने ऐसा कहा तो हमें ये भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि ये कोई ढोंग ढकोसले की बात नहीं है, वास्तव में इसके ऊपर कोई भूत प्रेत का या किसी का कुछ ना कुछ साया है जो इसको परेशान करता है और वो इस रस्म को नहीं होने दे रहा। तो फिर हमने सब लोग वहां चौंक भी गए जब वो हमारी तरफ बोली कि इसको बाहर निकाल दो, तो वहां मौजूद लोग चौंक भी गए कि भाई ये इनके लिए ऐसे क्यों बोल रही है, ये तो एक मतलब किनारे पर खड़े हुए हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे। तब फिर हमने उसके फादर को बोला, हमने कहा ऐसा है तो आप कहो तो हम इसको जो है ठीक कर देते। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे कर दोगे, उन्हें पता ही नहीं था हमारे बारे में कुछ भी कि हम साधना करते हैं क्या करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप कर दो, अगर आप कर सकते हो तो आप कर दो। तो हमने बाबा का नाम लेके कुछ मंत्र बोल के और गंगा जल छिड़क के उसको ठीक कर दिया, ठीक हो गई वो। और हम लोग हम दसई की विदा कराने गए थे,
विदा करा के ले आए। एक दो घटनाएं और ऐसी हुई जिनमें भूत प्रेत की बात थी, तो वहां पर भी हमारे जाते ही भूत प्रेत वाले लोग बिना कुछ किए ही ठीक हो गए। ऐसी दो घटनाएं और। तो इन बातों में कुछ सच्चाई तो है, लेकिन अधिकतर धोखा है। अधिकतर लोग भूत प्रेत के नाम पर धोखा देते हैं और स्वयं को तांत्रिक मांत्रिक बन के और लोगों से पैसा ठगते। इसलिए हम ऐसी बातों का अपने व्यक्तिगत जीवन में कभी समर्थन नहीं करते। हालांकि ये हमारे अपने प्रत्यक्ष अनुभव हैं, लेकिन इनका प्रचार प्रसार जनता के लिए नुकसानदायक है। इसलिए हम कभी इन बातों का समर्थन नहीं करते। अब कहने का मतलब ये है कि अभी यहाँ पर जैसे कई साधकों को रक्तपात हुआ है और आज नहीं तो कल वो साधना के उच्च स्तर पर पहुंचेंगे। उस स्तर पर जाकर के उनको भी इस तरह के अनुभव हो सकते हैं। और हमारे पास कई बार जिन साधकों को पहले से शक्तिपात हुआ है, 2-3 साल से साधना कर रहे हैं, उनके इस तरह के प्रश्न आते हैं। कौन आते हैं? वो डर जाते हैं। तो उन सबको हम यही बताते हैं कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो इसीलिए हमने यहाँ ये प्रसंग बताया है जो हम अधिकतर नहीं बताते, गुप्त ही रखते हैं, किसी को नहीं बताते। लेकिन यहाँ ये साधकों के हित में हमने बताया है, जिससे वो कभी भी इस तरह का अनुभव होने पर भयभीत ना हो, साधना नहीं छोड़। दूसरी बात, तो साधना के लिए शक्तिपात के बाद बहुत ही आवश्यक है। हमारे अनुभवों की श्रृंखला तो बहुत लंबी है, उनको बताएंगे तो कई दिन निकल जाएंगे। लेकिन साधकों को हम ये बताना चाहते हैं कि वो सभी निर्भय होकर साधना करें, किसी भी प्रकार से विचलित न हो। और फिर भी कोई परेशानी होती है तो वो हमसे फोन पर संपर्क करें। अभी बस इतना ही है, 2-3 मिनट बचे हैं। तो आज की क्लास समाप्त हो रही है। कल फिर नए अनुभव, नए विषय के साथ शुरू करेंगे। अपने अनुभव, अपनी साधना के अनुभव हम फिर बाद में बताएंगे।
अभी उनको यहीं पर हम विराम देंगे। तो आप लोग सभी थोड़ा सा एक तो टाइम पर आने का प्रयास करें, जिससे कि हम